तो दोस्तों पाकिस्तान की हो गई है इंटरनेशनल बेइज्जती और पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं उनकी हो गई है जमकर फजीहत और सोशल मीडिया पर बज रहा है पाकिस्तानी खिलाड़ियों का बैंड। और ये सारी कहानी हुई है चैंपियंस ट्रॉफी में। तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ हॉकी को मुबारकबाद भी, क्योंकि यार ये ना बड़ी आम सी बात हो चुकी है कि कोई भी इवेंट हो रहा है, चाहे एशिया का हो रहा है, चाहे वर्ल्ड कप कोई हो रही है, कोई हो रहा है, कोई आईसीसी का टूर्नामेंट है, यार चैंपियन एंड पे इंडिया नहीं बनना है। होम क्राउड का जो एडवांटेज था चाइना को बहुत ज़्यादा था। आज जितने भी लोग थे, जितने भी तमाशाई बैठे हुए थे वहाँ पे, सब चाइना को बहुत ज़्यादा फेवर कर रहे थे, आवाज़ें लगा रहे थे, ढोल बजा रहे थे। लेकिन आज आपके साथ के आज जो है फाइनल मुकाबला था इंडिया और चाइना के दरमियान, और पाकिस्तान के खिलाड़ी भी हल्का सा दिखे चाइना के फ्लैग जो है वो हिलाते हुए, पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। लेकिन उसको जो है वो इंडिया ने आज जो है वो जीत कर ना चाइना को खुश होने। इंडियन हॉकी वर्सेस चाइना हॉकी का जो फाइनल था उसमें पाकिस्तान के हॉकी के प्लेयरों ने चाइना को सपोर्ट किया और वो चाइना के झंडे लहराते हुए नजर आए फाइनल में, और मुंह की खाई जिल्लो तो खिलाड़ी भी हल्का सा दिखे चाइना के फ्लैग जो है वो हिलाते हुए, पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। लेकिन उसको जो है वो इंडिया ने आज जो है वो जीत कर ना चाइना को खुश होने दिया, ना वो खिलाड़ी जो फ्लैग हिला रहे थे उनको खुश होने दिया। बड़ी कमाल किस्म का जो है चाइना ने खेला। आज दोपहर को ये हो रहा था और मैं सारा ये मैच देख रहा था। क्या पोजीशन जो है वो इंडिया ने अपने पास रखा और क्लियरली दिख रहा था कि इंडिया चाइना से कितनी अच्छी हॉकी खेल रहा है। बॉल ही चाइना के पास नहीं जाने देता था बड़ी मुश्किल से। और फिर जो इनके गोलकीपर थे, जो कुछ गोल आए भी उनकी तरफ से, वो बड़ा ही कमाल किस्म का जो है उन्होंने डिफेंड किया। और फिर इंडिया के जो 6 साहब उन्होंने एंड में गोल करके यूं करके जो है वो एक जो है वो लहराया, और इंडिया जो है वो एंड में जाकर जो है इस मैच को ले गया। लेकिन बड़े ही कमाल किस्म का मैच हुआ और बड़े टाइम के बाद मैंने भी जो है वो हॉकी बड़ा फोकस से देखा और मुझे बड़ा अच्छा लगा दोस्तों। नहीं बिल्कुल, इंडिया जो ये एशियन चैंपियंस ट्रॉफी था हॉकी का टूर्नामेंट, सेकंड कंसेक्यूटिव टाइम जीत लिया सॉरी। और 5वीं बार इंडिया ने जीता है और 5वीं बार जीतने वाली सबसे ज्यादा मोस्ट टाइटल एशिया के इन्हीं के पास हैं। सेकंड कंसेक्यूटिव टाइम भी इन्होंने जीत लिया। बड़ा मजेदार मैच था और 1-0 से चाइना के अगेंस्ट ग्रैंड फिनाले में जीत लिया। इससे पहले चाइना पाकिस्तान की ही हॉकी टीम को 2-0 से हराकर फाइनल में आई थी। और आज पाकिस्तानी खिलाड़ी हमने देखा कि वो चाइना को सपोर्ट करते हुए नजर आए। फ्लैग्स भी चाइना के उठाए हुए थे, सपोर्ट कर रहे थे। पूरा पाकिस्तान का जो सपोर्ट था वो चाइना के साथ था। लेकिन अल्टीमेट इंडिया चैंपियन बन गई। हीरो ऑफ द टूर्नामेंट का जो अवार्ड था वो हरमनप्रीत सिंह जो स्किपर हैं इंडियन हॉकी टीम के, उनको दिया गया। और अली साहब, इंडियन हॉकी डिजर्व करती थी जिस तरह एशियन चैंपियंस ट्रॉफी की, जहां भारतीय हॉकी टीम ने फाइनल में चाइना को हराया और खिताब अपने नाम कर लिया। 1-0 से भारत ने इस मुकाबले को जीता। तो सबसे पहले तो भाई जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए भारतीय हॉकी टीम का। कॉन्ग्रेचुलेशन टू इंडियन हॉकी टीम। उन्होंने एक बार फिर से देश का मान बढ़ाया है, क्योंकि ओलंपिक्स में भी उन्होंने मेडल जीता था, ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था बैक टू बैक टोक्यो के बाद पेरिस में, और यहां पर भी आकर एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का जो खिताब था वो भारतीय हॉकी टीम ने जीत लिया। तो ये तो एक बहुत बड़ा भारत के लिए अचीवमेंट। लेकिन यहां पे मुकाबला जो था दोस्तों वो भारत और चाइना के बीच खेला जा रहा था। फाइनल मुकाबला था भारत और चाइना के बीच, और वहां आए हुए थे पाकिस्तान के खिलाड़ी। अब आप सोचिए, फाइनल मुकाबला भारत और चाइना के बीच खेला जा रहा है, उसमें पाकिस्तानी खिलाड़ियों का क्या काम है। और पाकिस्तानी खिलाड़ी दोस्तों आए थे झंडा पकड़ के, चाइना का झंडा पकड़ के आए थे। बताइए, इनका जो देश है वो खुद चाइना की फंडिंग पे जिंदा है, चाइना के लोन पर जिंदा है। अब इनके खिलाड़ी भी वही गुलाम मानसिकता पे आ चुके हैं कि भारत और चाइना का मैच चल रहा है जिसमें पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान टूर्नामेंट से बाहर हो चुका है। जिस चाइना ने पाकिस्तान की हॉकी टीम को हराया, उसका बैंड बजाया, 2-0 से उनको हरा दिया, पस्त कर दिया, टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। इनकी गुलाम मानसिकता दोस्तों ऐसी रही पाकिस्तानियों की कि ये पाकिस्तान वाले चाइना का झंडा लेकर वहां पे पहुंच गए और चाइना की टीम को सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन भारत की जो हॉकी टीम थी उन्होंने अपनी क्लास हॉकी वहां पर दिखाई और चाइना को 1-0 से हरा दिया। अब सोशल मीडिया पे दोस्तों पाकिस्तान की हॉकी टीम का बैंड बज रहा है। लोग पूछ रहे हैं कि भाई बेगानी शादी में अब्दुल्ला क्यों दीवाना हो रहा है? ना तुम्हारा कोई मैच था, इंडिया और चाइना फाइनल मुकाबला खेल रहे थे, फिर तुम्हारा वहां क्या काम था? और रही बात पाकिस्तानी प्लेयर्स की, तो दोस्तों ये बात समझनी पड़ेगी। अभी भी हॉकी की जो एशियन चैंपियन ट्रॉफी थी भाई, बजा दिया पकड़ के इंडिया ने चाइना को, और उस चाइना को बजाया जो चाइना अभी पाकिस्तान को बजा के आ रहा है। मतलब आप अंदाजा लगा लो कि कोई भी फॉर्मेट है, कोई भी खेल हो रहा है, क्रिकेट हो रहा है, हॉकी हो रहा है, कबड्डी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, इंडिया ऑन टॉप।
क्यों टॉप पे होता है इंडिया? क्योंकि उनके जो प्लेयर हैं वो मेहनत करते हैं, वो हार्डवर्क करते हैं, वो अपनी गेम के साथ सीरियस रहते हैं, पैंथर टायर के ऐड नहीं करते, या मशहूरियों में ये नहीं बोलते डाटा बहुत है, डाटा बहुत है, डाटा बहुत है, घंटा बहुत है। भाई आप ये अंदाजा लगा लो कि इंडिया ने हॉकी का फाइनल खेल जीत लिया। मतलब जिस तरह एक गोल उन्होंने किया और वो भी उन्होंने किया, मतलब उन्होंने गोल भी नहीं करने दिया चाइना को, उन्होंने चाइना को गोल भी नहीं करने दिया। और हॉकी पाकिस्तान का और इंडिया दोनों का कौमी खेल है, उनका कौमी खेल देखो किधर है और हमारा कौमी खेल की नजर ही नहीं आ रहा। हम किधर हैं हॉकी में? हमने पिछले कई सालों से कौन से हॉकी में कोई कप शप जीते हैं हमने, और घंटा जीता है। इसके ऊपर बात करेंगे, और केएल राहुल के ऊपर रोहित शर्मा ने बात किया, कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस रोहित शर्मा की, उसके ऊपर बात करेंगे। काफी लंबी बात चल गई आगे, लेकिन सबसे पहले अगर मैं हॉकी की बात कर लूं, इंडिया जिस तरह जीता है, जिस तरह इंडिया ने परफॉर्मेंस दी है, स्किल होती है। और जिस वे में इंडियन कोच जिस तरह आज गुस्से में बार बार अपना दिखा रहा था बोर्ड, तो वो देख रहा था बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड था वो, कि जो प्लान दिया हुआ है उससे हटके खेलना है। अमूमन एक चीज़ और भी, एक लड़का देखा जिसकी हाइट बहुत छोटी थी, नाम नहीं पता मुझे, क्योंकि मैं जब हॉकी देखता हूँ तो आवाज़ बंद कर देता हूँ। और एक और चीज़ देखी कि बैक पास बहुत हो रहे थे, राइट हाफ, सेंटर हाफ और लेफ्ट हाफ बहुत ज़्यादा बॉल अपने पास रखते हैं, चाइना की तरफ से भी और इंडिया की तरफ से भी, लेकिन एकदम अटैक करते हैं तो फिर गोल होता है। बहुत तेज़ हॉकी होती है, आज इतनी तेज़ नहीं हुई। इंडिया ने अटैक ज़्यादा करे क्योंकि इंडिया की टीम बेहतर थी, इसीलिए रिजल्ट भी आपने देखा कि इंडिया के फेवर में आया। तो स्किल पे मैं बात कर रहा था कि स्किल लेवल जो हमने 80s में देखा हुआ है ना, जब पाकिस्तान ओलंपिक जीता था, तो वो बिल्कुल चेंज हो गई है अब क्रिकेट। अब क्रिकेट बोल रहा हूँ, हॉकी बिल्कुल चेंज हो गई है और टोटली अब फिटनेस पे है। पहले तो 35 मिनट का हाफ होता था, अब तो माशाल्लाह छोटे छोटे हाफ होते हैं, और एम्पायर भी माशाल्लाह ऐसे प्लेयरों को बाहर करते हैं, पहले ऐसा नहीं होता था। एडवांटेज तो रसवाई खाई, इंडिया फाइनल जीत गया, 1-0 से जीत गया। आप 1-0 को ना देखो, जिस तरह की इंडिया ने हॉकी खेली है और जिस तरह का इंडिया का कप्तान हॉकी खेल रहा है, इस बारे में बात करेंगे कि भाई इंडिया हर एक चीज में ही जीत रहा है। बट सबसे पहले ये जो हरकत की है पाकिस्तानियों के प्लेयर्स ने, मतलब ये क्या हरकत है यार। आप मतलब चाइना में हो रहा है ये टूर्नामेंट, फाइनल है, आप उसी चाइना से हारे हो और आप मतलब चाइना के खुलेआम, मतलब आप चाइना के झंडे लहरा रहे हो, आप चाइना के बंदर हो, आप मदारी हो, आप क्या हो? मतलब यार मुझे नहीं समझ आती यार, ये क्या हरकत की है पाकिस्तान के हॉकी के प्लेयर्स ने यार। हद है यार, ये बेवकूफ़ी है, ये बदनामी है, ये बेइज्जती हुई है हमारे मुल्क की। आप जाके वहां बैठते, आप अच्छी हॉकी को सपोर्ट करते, चाहे चाइना खेलता चाहे इंडिया खेलता, आप तो सीधा 22 हो गए हो यार। कभी आपने देखे ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का फाइनल हो रहा हो और इंडिया के प्लेयर्स ने ऑस्ट्रेलिया की यूनिफॉर्म पहना हो? छोड़ो इंडिया को यार, पाकिस्तान और किसी